MBA CET माइट गेट पुश्ड बैक। जो स्कैम हुआ था वो स्पेसिफिकली MBA से रिलेटेड भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBA CET था, और भी चीजें थी, पर इनिशियली वो MBA से रिलेटेड पाया गया था। द आइडिया इज कि जो हम डिले सस्पेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि MBA CET की और बाकी CET एग्जाम की डिटेल्स, एग्जाम की डेट्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, उनका हल्का फुल्का चांस है। आई वुड टेल CET स्कोर अक्रॉस सेशंस। सो ये जो है, दिस इज द ओनली वन पैराग्राफ दैट वेयर दे आर राइटिंग अबाउट टोटल CET स्कोर अक्रॉस सेशन, और कहीं वो मेंशन नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये सबको वो परसेंटाइल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे पीछे क्या है, महाराष्ट्र CET का जो लैंडिंग होम पेज है उसकी एक फोटो है। उसमें एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की अपने मॉम को या रिलेटिव को ऐसे जप्पी पाके सेलिब्रेट कर रही है। बट CET सेल हमको और आपको, मोर इंपॉर्टेंटली आपको, रेस्ट करने का कोई मौका नहीं दे रहा है। दे आर कीपिंग अस ऑन आवर टोज। आइडिया ये है कि ये नोटिफिकेशन रिलेटेड मेरा सेकंड वीडियो है, देखा क्यों है ये मैं आपको अभी बताता हूं। सुबह का वीडियो था एडमिट कार्ड को लेके, कब आएगा नहीं आएगा, क्या उस पर अटकलें लगाई जा रही है, वो सब मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि आएगा एडमिट कार्ड, पर टेंशन मत लीजिए। अब दो नोटिफिकेशंस हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज यू गो टू दैट लैंडिंग पेज, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको ये दो नोटिफिकेशन दिखेंगे बैक टू बैक। बोथ आर रिलेटेड टू MBA CET। एक नोटिफिकेशन है नॉर्मलाइजेशन डॉक्यूमेंट, और एक है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग। और नोटिस क्या है वो मैं आपको एक सेकंड में समझाता हूं। इन दो नोटिफिकेशन में से एक बहुत ही पॉजिटिव है, और जो सेकंड वन है वो मुझे थोड़ी डाइसी लगी, मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगी। दोनों एक सेकंड में बात करते हैं। पहली नोटिफिकेशन के अपन क्या बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This, my friends, is the notice. What it basically says is कि cell has received complaints regarding the improper increase in percentile of candidate through spam call and ये सब वगैरह सब कुछ। आइडिया ये है कि महाराष्ट्र CET में जो ये स्कैम हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने कल परसों में डाली थी, दे हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट। व्हाट दे आर सेइंग इज कि इस टाइप के कॉल्स आ रहे हैं, वी आर अवेयर एंड वी आर गोइंग टू टेक सम एक्शन। FIR has been filed and appropriate action. All the concerned candidates appearing for various are appealed to study properly and give the common entrance examination without falling prey to such scams. ये सब उन्होंने लिख दिया है। पॉइंट क्या है कि they will to the best of their ability try to weed out these kind of nefarious people and these kind of aspirants and candidates जो इस टाइप के nefarious people का यूज करते हैं। इसका implication क्या है? They have not written anything कि हम क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, but just the fact that they have come out with a single page notice, एक पेज इंग्लिश में है, एक मराठी में है, 2 पेज का नोटिस है। It tells us something. What does it tell us? मुझे लगता है कि इस नोटिस के बाद, which came only this morning, there is a slight chance, what I would say less than 5%, but slight chance कि the MBA CET might गेट पुश्ड बैक। जो स्कैम हुआ था वो स्पेसिफिकली MBA से रिलेटेड भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBA CET था, और भी चीजें थी, पर इनिशियली वो MBA से रिलेटेड पाया गया था। द आइडिया इज कि जो हम डिले सस्पेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि MBA CET की और बाकी CET एग्जाम की डिटेल्स, एग्जाम की डेट्स थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, उनका हल्का फुल्का चांस है। आई वुड स्टिल पुट इट टू लेस देन 5%। व्हाट आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली इज कि जो टेल रिस्क है 5% का वो बहुत छोटा है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन महाराष्ट्र CET में करते हैं, मैंने बहुत डिटेल में कराई है आपको। अगर आप वो प्रोबेबिलिटी देखें कि अगर डिले हो गया तो जो डिले होगा वो 1, 2, 3 दिन का नहीं होगा, वो 15-20 दिन का हो सकता है। क्यों? क्योंकि MBA CET फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को लाइन अप है, और उसके बाद फिर काफी सारे एग्जाम्स लाइन अप है ऑलमोस्ट टिल 3rd वीक ऑफ अप्रैल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको मेंटली एकदम हल्का सा एक छोटा सा एडजस्टमेंट रखना है। वो क्या रखना है एडजस्टमेंट कि अगर डिले हो गया, आई हैव गॉट अनदर 15 days, बट दैट इज नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो। इनफैक्ट टू माई माइंड उसकी पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है, बट हाँ, नाउ देयर इज अ नॉन जीरो पॉसिबिलिटी। तो ये जो पूरी कहानी है, इसका मेन पॉइंट क्या है? सिंपल इतनी सी बात है कि डिले होने का चांस 1-1.5% है, पर डिले हो गया तो 10-15 दिन डिले होने का चांस ज्यादा है। बट द इन्फ्रेंस यू हैव टू ड्रॉ इज कि राहुल सूरी सर ये नहीं बोल रहे हैं कि डिले होगा, राहुल सूरी सर ये नहीं बोल रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ, एक आध दिन छुट्टी मार लो। नहीं, अपनी प्रिपरेशन ऐसे करो कि मंगलवार को पेपर है। मंगलवार क्या है? 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल डे के दिन आपका पेपर है पहले, तो अप्रैल फूल अपना थोड़ा थोड़ा तो बन ही रहा है CET सेल के साथ, हल्का फुल्का पूरा हफ्ता चल रहा है, पर उसको साइड करो। जस्ट थिंक कि अप्रैल 1 को ट्यूसडे को पेपर है, उसके आप तैयारी करो, 1 हफ्ता बच गया। दैट इज नंबर 1। द सेकेंड थिंग दैट दे हैव कम आउट विद, they have come out with a normalization document.
बेसिकली नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो कैट के 3 स्लॉट्स होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन होती है आफ्टर डूइंग सम ऑपरेशन सो दैट जो डिफिकल्टी लेवल के लिए एडजस्टमेंट है वो आप कर पाए, ठीक है। उसमें कैट का अगर आप नॉर्मलाइजेशन का पेपर देखेंगे उसमें काफी डिटेल में समझाया जाता है कि अगर टॉप मार्क्स और बॉटम मार्क्स का जो भी डिफरेंस है या 100% उसका जो डिफरेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको हम कम डिफिकल्ट मानते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, दैट इज अ स्टैटिस्टिकली वेल रिटन डॉक्यूमेंट। इफ यू गो टू दिस डॉक्यूमेंट एंड व्हाट आई विल डू इज I'll open this document actually from the site. If you look at this document, it is called the document of normalization. इसमें नॉर्मली वो बस बताया है कि अगर आपका 100 मार्क्स आया, 100 जो भी टॉप मार्क्स है जिसका वो आया उसका 100 परसेंटाइल है, उसके नीचे फिर कैसे कैसे होंगे। डेफिनेशन ऑफ परसेंटाइल दी हुई है। डेफिनेशन ऑफ परसेंटाइल इज 100 into नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद रॉ स्कोर लेस देन द कैंडिडेट स्कोर। तो आपका मान लो 157 आप टॉप पे हो तो 157 के नीचे कितने हैं 100% स्टूडेंट, तो आपका 100% हो गया। इस तरह का उसने कैलकुलेशन दिया है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू माय माइंड इज दिस वाला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट्स फॉर ईच सेशन। सो आपने जिस सेशन में दिया उसमें आपका जो टोटल रॉ स्कोर है, उसमें जो टोटल रॉ स्कोर है उसके हिसाब से आपका आ गया क्या कहते हैं परसेंटाइल स्कोर, कि आपसे कम कितने नंबर हैं लोगों के उतना डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, वो आपका परसेंटाइल हो गया। ठीक है भैया, 1000 लोगों ने पेपर दिया, 950 लोगों का आपसे कम आया, तो 950 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 दैट इज योर परसेंटाइल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 95 परसेंटाइल आ गया, हो गया। लेकिन दिस इज द थिंग, कंपाइलेशन ऑफ टोटल सीटी स्कोर अक्रॉस सेशंस। सो ये जो है दिस इज द ओनली वन पैराग्राफ दैट वेयर दे आर राइटिंग अबाउट टोटल सीटी स्कोर अक्रॉस सेशन, और कहीं वो मेंशन नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये सबको वो परसेंटाइल को लिस्ट करेंगे। तो सेशन 1 में देयर विल बी अ लिस्ट, लेट्स से 1000 की लिस्ट, मान लीजिए सेशन एवरी सेशन में 1000 पीपल हैं, तो 1000 के लिए सेशन 1 2 3 4, और उन सब सेशन का जो परसेंटाइल होगा ना उसको एक साथ जैसे कार्ड शफलिंग करते हैं वैसे लगा देंगे, एंड देन दे विल कम आउट विद द रॉ स्कोर। सो ऐसा हो सकता है कि अगर 4 सेशन है तो 95% वाले 4 हो गए। देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन और देयर इज नो ऑपरेशन owing to adjustment of difficulty of the session. Now what does this tell you? This tells us that CT cell अपना काम आसान कर रहा है, उतना एफर्ट पुट इन नहीं कर रहा है, which may or may not be understandable. What I can tell you for sure is कि जो स्लॉट डिफिकल्ट आएगा उस स्लॉट में जो बड़ा हाथ मारेगा ना उसको बहुत एडवांटेज है। आप समझिए कि जब टफ पेपर आता है, अगर आपका स्लॉट में टफ पेपर आया, लेंदी आया, ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आए, और अगर आपने ठीक किया उसमें तो कम नंबर में भी आपका परसेंटाइल ऊपर चला जाएगा। नाउ दिस हैज बिकम मोर अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटाइल रादर देन रॉ स्कोर। सो मान लीजिए एक इजी में किसी जनरल कैंडिडेट का 160 आ गया, बट उसका परसेंटाइल कम हो सकता है, और टफ वाले में आपका 150 आ गया, आपका परसेंटाइल स्टिल कुड बी अप। ठीक है, परफॉर्म आपको तब भी करना है, दैट गोज विदाउट सेइंग, परफॉर्मेंस तो करना ही करना है, लेकिन नाउ द नंबर्स आर a little bit in your favor। अगर आप टफ पेपर में चले गए, टफ स्लॉट आपको लग गया, but you do perform well, then you have a better chance even at a lower raw score। This is a very important thing, क्योंकि जितने स्लॉट्स हैं उनमें से कोई एक आध होगा which will be आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टफ। सीटी टफ है, डिफिकल्ट पेपर है, आपको 45 सेकंड में क्वेश्चन करना है, एवरीथिंग इज गिवन, बट एक स्लॉट कोई होगा जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टफ होगा। अगर वो आपको टक्कर गया और आपने परफॉर्म कर दिया, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन। दिस इज द टेक अवे, दिस इज माय टेक अवे, राहुल सर टेक अवे फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। समझ में आई बात? सो ये दो चीजें हैं, they have taken cognizance of the scam, and उसके कारण there is some delay possible, not expected, possible, not expected, but अगर वो possibility हुई, अगर डिले हुआ तो डिले 10-15 दिन का हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, अगर आप टफ वाला स्लॉट आपको मिल गया बट यू डू स्टिल परफॉर्म वेल, इवन तो अगर आपका रॉ स्कोर कम है, यू कैन स्टिल बेनिफिट मोर देन द अदर पीपल परफॉर्मिंग एट लेट्स से द सेम लेवल इन दोज इजियर स्लॉट्स। कौन सा इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा, कितना वेरिएंस होगा, ये किसी को नहीं पता, बट हाँ कोई ना कोई एक स्लॉट होगा जिसमें वेरिएंस ज्यादा होगा। सो दिस वाज द टेक अवे। द आइडिया इज सिंपली दिस, यू जस्ट कैन नॉट सिट और अपना रिलैक्स नहीं कर सकते, आपको तैयारी पूरी करनी है और मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इजी स्लॉट आ गया तो फट 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 फट, और टफ स्लॉट आ गया तो अपनी एक्यूरेसी पे थोड़ा सा काम करना है। एंड द ट्रिक इज इन रियलाइजिंग कि टफ स्लॉट है कि इजी स्लॉट है, आप जैसे आधा पौना घंटा पेपर में निकालेंगे, यू शुड गेट दैट सेंस। दैट इज व्हाट प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट मॉक्स आर ऑल अबाउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जो लोग कैट की तैयारी में हल्का सा इंटरेस्टेड है उनके लिए दिस ऑफर इज ओनली टिल 27th of March. What you have to do is basically use this code RS8 and Unacademy से better preparation पूरे CAT के लिए just the constellation of educators we have, just the optionality we have in terms of batches, in terms of mocks, in terms of just the various type of educators you can study with, it is unparalleled. So anybody who is even iota interested in the CAT next year, go and take advantage of this offer. It is only applicable till 27th, which is what? आज 24, 25, 26, 27 3 दिन आपके पास और हैं. Go take the advantage. But जो CET की तैयारी कर रहे हैं एकदम चौकन्ना, 7 दिन में पेपर है, इसके हिसाब से ही काम करना है. कुछ चेंज हुआ, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट. सी यू सून.